एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था सोनापुर, एक पुरानी टेढ़ी कमर वाली बुढ़िया रहती थी। गांव के लोग उसे पकौड़े वाली बुढ़िया के नाम से जानते थे। उसका असली नाम किसी को याद नहीं था, क्योंकि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सबने उसे केवल पकौड़ों के साथ ही देखा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही बुढ़िया अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आती। उसके हाथ में पुरानी टोकरी होती, जिसमें बेसन, प्याज, मिर्च और मसाले भरे होते। वो गांव के चौराहे पर जाकर अपनी छोटी सी लकड़ी की मेज लगाती, नीचे मिट्टी का चूल्हा जलाती और गरम-गरम पकौड़े तलना शुरू कर देती। बुढ़िया के पकौड़े वाकई बहुत स्वादिष्ट होते थे, कुरकुरे, मसालेदार और खुशबू से भरे हुए। दूर दूर से लोग उसके पकौड़े खाने आते। बच्चे स्कूल जाते समय एक दो पकौड़े जरूर लेते। किसान खेत से लौटते समय थकान मिटाने के लिए पकौड़े खाते, और कुछ लोग तो बिना पकौड़े खाए दिन पूरा ही नहीं मानते थे। लेकिन जितने अच्छे उसके पकौड़े थे, उतनी ही ज्यादा उसकी लालच थी। काकी, पकोड़ों के कितने पैसे हो गए? 20 रुपए हो गए। इतने महंगे? पहले तो आप इतने पैसे नहीं लेती थी, तो अब क्यों ले रही हो? बेटा, महंगाई हो रही है तो मुझे भी पकोड़े महंगे करने पड़े। पहले पहले बुढ़िया ठीक दाम लिया करती थी, लेकिन जैसे जैसे उसके पकौड़ों की मांग बढ़ी, वैसे वैसे उसका लालच भी बढ़ने लगा। वो पकौड़ों की कीमत धीरे धीरे बढ़ाने लगी। पहले जहाँ 4 पकौड़े 1 रुपए में मिलते थे, वहाँ अब 3 मिलने लगे, फिर 2 और फिर 1 ही पकौड़ा 1 रुपए में। काकी, 2 पकौड़े दे दो। अब पकौड़े महंगे हो गए हैं, 2 पकौड़े 5 रुपए के हैं। थोड़े से दाम कम कर लो काकी, मैं भी खा लूंगा। जब कोई गरीब ग्राहक दाम कम करने की विनती करता, तो बुढ़िया अपनी आंखें तरेड़ कर कहती, अगर लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। मेरे पकौड़े कोई मुफ्त के नहीं हैं। कई बार वो बेसन में पानी ज्यादा मिला देती ताकि पकौड़े बड़े दिखें। कभी कभी वो पुराने तेल में ही पकौड़े तल देती, जिससे स्वाद खराब हो जाता, लेकिन पैसे पूरे लेती। गांव के कुछ गरीब बच्चे अक्सर स्कूल के बाद उसके पास आते। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे। वे कहते, दादी थोड़ा सा ज्यादा दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया हंसती और कहती, भूख से मेरा क्या लेना देना, पैसे पूरे लाओ तभी पकौड़े मिलेंगे। बच्चे चुप हो जाते हैं। एक दिन एक छोटा लड़का, जिसका नाम मोहन था, रोता हुआ उसके पास आया। उसके पास सिर्फ आधा रुपया था। उसने कहा, दादी, आज घर में कुछ नहीं है, आधे रुपए का एक छोटा पकौड़ा दे दो। बुढ़िया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, यहाँ भीख नहीं मिलती, जाओ। मोहन खाली पेट ही चला गया। ये देखकर कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा, लेकिन बुढ़िया को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन गांव में एक अजीब साधु आया। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में शांति और चाल में गंभीरता। वो चौराहे पर आकर बुढ़िया की दुकान के पास रुका। साधु ने कहा, माँ, मुझे कुछ पकौड़े दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। बुढ़िया ने बाबा से पूछा, पैसे है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, पर आशीर्वाद दूंगा। बुढ़िया भड़क उठी। मुझे आशीर्वाद नहीं, पैसे चाहिए, जाओ यहाँ से। साधु ने शांत स्वर में कहा, माँ, लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। बुढ़िया ने हंसकर कहा, खोखला हो या भरा हुआ, मुझे इससे मतलब नहीं, जाओ। साधु ने जाते जाते बस इतना कहा, याद रखना माँ, जो दूसरों का पेट नहीं भरता, उसका पेट भी एक दिन खाली रह जाता है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। समय बीतने लगा। धीरे धीरे गांव में नई दुकानें खुलने लगी।
कुछ नौजवानों ने साफ सुथरी दुकानें लगाईं, अच्छे दाम में स्वादिष्ट पकाड़े बेचने लगे। लोगों ने बुढ़िया से आना कम कर दिया। उसका स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहा था, फिर भी वो दाम कम करने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे बुढ़िया बिल्कुल अकेली हो गई। कोई उससे बात नहीं करता। बच्चे उसे देखकर दूर भागते। पैसे तो थे, लेकिन कोई अपना नहीं था। एक रात उसे तेज बुखार आ गया। वो अपने बिस्तर पर तड़पती रही। पास में कोई नहीं था जो पानी भी दे सके। उसी रात उसे वही साधु याद आया। उसकी बात उसके कानों में गूंजने लगी। याद रखना माँ, जो दूसरों का पेट नहीं भरता उसका पेट भी एक दिन खाली रह जाता है। बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका लालच उसे कितना अकेला बना चुका है। अगले दिन वो किसी तरह उठी। उसने अपनी दुकान खोली, लेकिन आज कुछ अलग था। उसने एक तख्ती लगाई जिस पर लिखा था, आज गरीबों के लिए पकाड़े मुफ्त। गांव वाले हैरान रह गए। पहले किसी को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब बच्चों को सच में मुफ्त पकौड़े मिले तो सबका दिल पिघल गया। बुढ़िया ने पहली बार मुस्कुराकर किसी को पकौड़ा दिया। उसका मन हल्का होने लगा। बुढ़िया ने सीख लिया था कि पैसा जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा।